आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है वेंकी के साथ, जो कि अपने आप से ये कहते हुए नज़र आता है कि मैंने रेप नहीं किया है, लेकिन रुद्राक्ष तूने मुझे मेरे ही गेम में फंसा दिया है और तूने मुझे उस गुनाह के लिए कसूरवार ठहराया है जो मैंने किया ही नहीं। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे उसने मिश्का के साथ ज़बरदस्ती करने की एक्टिंग की थी और फिर उसे बेहोश कर दिया था और उसने सब कुछ ऐसे सेट किया कि जैसे उसे लगे कि उसके साथ रेप हुआ है। और तब वेंकी कहता हुआ नजर आता है कि मैं तुम्हारे साथ रेप नहीं करूंगा, जो तुमने मेरे साथ हरकत की थी मैं सिर्फ वही दोहराऊंगा ताकि सबको ऐसा लगे कि तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है और ताकि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जो तुमने मेरे साथ 10 साल के लिए किया था वो मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी के लिए करूंगा। तभी वो सोचता है कि मैं जल्द से जल्द रुद्राक्ष के प्लान से, उसके जाल से निकल जाऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा मिश्का से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मिश्का, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना भाई ऐसा करेगा, और अगर वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो आई विल मेक श्योर कि मैं उनके साथ पूरा जस्टिस करूं और तुम्हें न्याय दिलाकर के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूं। मिश्का प्रिशा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मिश्का उसके साथ अभी भी है, और मिश्का तभी अचानक से अपने रूम में चली जाती है अपसेट होकर। रुद्र उसे फॉलो करता है जहाँ पर मिश्का कहती है कि रुद्र हम ये गलत कर रहे हैं। प्रिशा को कैसा लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि वेंकी ने मेरा रेप किया ही नहीं, ना ही मेरे नाखून में उसके डीएनए सैंपल्स मिले थे। सोचो अगर प्रिशा को ये पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा हर्ट होगी, वो इमोशनली कितनी ज़्यादा वीक हो जाएगी। और तुम्हें पता है ना कि वो अपने भाई के खिलाफ जाकर के वो हम दोनों का साथ दे रही है। यहाँ पर रुद्र कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये टेंशन नहीं है? मुझे बुरा नहीं लग रहा प्रिशा से ये बात करते हुए, लेकिन मैं ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वेंकी जैसा घटिया इंसान उसे कभी फ्यूचर में नुकसान पहुँचाए, इसीलिए मैं प्रिशा को अभी थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकता हूँ ताकि फ्यूचर में उसको कोई और बड़ी परेशानी ना हो। लेकिन चाहे जो हो जाए, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी वेंकी का सही चेहरा सबको दिखाना है। और इसलिए वो कहता है कि हम अपने प्लान से पीछे नहीं हटेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा सर दर्द के साथ में बेडरूम में बैठी होती है और अपना सर दबा रही होती है। तभी सारांश आता है और कहता है कि मम्मा नाउ मैं आपको हेड मसाज दे देता हूँ। प्रिशा यहाँ पर बहुत ही प्यार भरे अंदाज से सारांश से हेड मसाज लेते हुए नजर आएगी और उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और वो आंखें बंद कर लेगी। तभी टाइटल सॉन्ग बजेगा और तभी रुद्राक्ष रूम में एंटर होगा। सारांश को वो इशारा करेगा कि तू चुप रहना, तू जा और मैं प्रिशा को मसाज देता हूँ। प्रिशा थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करेगी कि ये रुद्राक्ष है। तभी वो कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने मिश्का का साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें सब कुछ पता है? तुम डॉक्टर राधा के पास गए थे मुझे लेकर के ये प्रूव करने के लिए। तुमने हर बार अन्ना को गलत प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ दिया। बोलो रुद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि मैं कुछ भी कहता तो क्या तुम मेरा ट्रस्ट करती? तुम अपने अन्ना से इतना प्यार करती हो जो कि गलत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ भी कहता तुम मेरा विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। रुद्र जैसे ही प्रिशा को टच करने वाला होता है वो उसे धक्का देती है और कहती है डोंट टच मी। मैं तुम्हें कोई भी भरोसेमंद इंसान नहीं समझती हूँ और ना ही मुझे तुम पर अब यकीन है। इधर वसुधा प्रिशा से कहेगी कि तू जल्दी से घर आ। यहाँ पर प्रिशा जैसे ही वसु का फ़ोन देखेगी वो पैनिक हो जाएगी और रुद्र से कहेगी कि मुझे नहीं पता घर पे क्या हुआ है, लेकिन माँ बहुत परेशान है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द घर पर आओ। रुद्र कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही रुद्र प्रिशा जा रहे होते हैं वहाँ पर आ जाती है मिश्का और वो कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? और ये तीनों मिल करके श्रीनिवासन हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वसुधा प्रिशा से कहती है कि वेंकी काफ़ी टाइम से गायब है, मुझे नहीं समझ आ रहा वो कहाँ गया है, वो अपना फ़ोन भी नहीं ले गया है। ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। 10 साल पहले के इल्ज़ाम का जो इसने बदला निकाला है, अब वो सब कुछ मेरा बेटा सह नहीं पाया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष सबको पैनिक होने से मना करते हैं और कहते हैं हम जाते हैं उसे ढूंढ कर लाते हैं। तभी पीछे से वेंकी आता है और कहता है कि मैं आ गया, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेने गया था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि वेंकी कैसे हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पर वो नर्स के कपड़े पहनता है और खुद
रिपोर्ट रूम में जाकर के वो रिपोर्ट लाता है जिसके बारे में प्रिशा से रुद्राक्ष ने झूठ बोला था कि मिश्का के साथ रेप हुआ है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तभी वो सबको दिखाता है और कहता है कि ये वो रिपोर्ट है जो रेप की रिपोर्ट थी। आप लोग मेरे डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जीपीएस के सामने सच आ जाता है क्योंकि रिपोर्ट जीपीएस पढ़ता है। वो कहता है कि ये रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है मिश्का का रेप नहीं हुआ और ये रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, यानी कि रेप हुआ ही नहीं। जैसे ही रुद्राक्ष और मिश्का ये रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिश्का कहती है कि तुम रुद्राक्ष को ब्लेम मत करो, ये सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। तभी वो कहती है कि वेंकी ने मेरे साथ कमरे में आकर के मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, लेकिन उसके बाद उसने मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद उसने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है। रुद्राक्ष ने सिर्फ झूठ इसलिए बोला ताकि वेंकी डर जाए और वो सच अपने आप सबको बता दे। प्रिशा यहाँ कहती है मिश्का मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ रुद्राक्ष के मुंह से ये सुनना है। बोलो रुद्राक्ष, क्या तुमने इस रिपोर्ट के बारे में मुझसे झूठ बोला था? क्या तुमने मिश्का की रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मुझे गलत दी थी? रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और प्रिशा भी इमोशनल होती है और रुद्राक्ष जैसे ही हाँ करता है, प्रिशा उससे कहती है अब हमारे बीच में कुछ रहा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी प्रिशा से कहता है रुद्र ऐसे मत कहो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्रिशा कहती है कि नहीं, तुमने ये सब किसके लिए किया? मिश्का के लिए। और मिश्का, मैंने तुम्हारा अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के साथ दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ वही हरकत की जो तुमने 10 साल पहले की थी। रुद्र कहता है मिश्का को ब्लेम मत करो, इसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बाद में प्रिशा कहती है कि आई डोंट केयर अबाउट ये सब, मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों को किसी और के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर रुद्राक्ष मिश्का के साथ मिलकर प्रिशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिशा कहती है तुम लोग यहाँ से जाओ अभी के अभी। रुद्र नहीं जाता और प्रिशा उसका हाथ पकड़ के उसे गेट से बाहर निकाल देती है और मिश्का जैसे ही प्रिशा को समझाने की कोशिश करती है वो उन दोनों के फेस पर दरवाज़ा बंद कर देती है। एक तरफ मिश्का, एक तरफ रुद्राक्ष, दूसरी तरफ प्रिशा, सभी मिलकर के बहुत बुरी तरह से रोते हैं। जहाँ पर वेंकी आता है, प्रिशा को अपना सहानुभूति देता है और अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए उसे गले लगा कर कहता है कि इट्स ओके प्रिशा, सब ठीक हो जाएगा। सारी सिचुएशन देख कर के वसुधा को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इधर रुद्राक्ष मिश्का आपस में जा ही रहे होते हैं, तभी मिश्का रुद्र से माफ़ी मांगती और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। रुद्र, मैंने तुमसे कहा था प्रिशा बहुत हर्ट होगी, उसे हमें सब कुछ बता देना चाहिए। रुद्राक्ष कहता है कि मैं जानता हूँ प्रिशा अभी मुझसे दूर है, लेकिन चाहे जो हो जाए मुझे प्रिशा के आगे वेंकी का सच लाना ही होगा। उसके बाद प्रिशा भले ही मुझसे अलग रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रिशा के सामने उसके भाई की असलियत ला करके ही रहूँगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।